Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some questions based on order and elements of matrix. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रो में आपको बताया था मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के। तो ये जो छोटी छोटी बातें आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी, उस पर कुछ क्वेश्चन बहुत इजी से क्वेश्चन है, वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दी हुई है आपको अच्छी खासी। 3 क्वेश्चन उसने आपसे पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको ऑर्डर बताना है और ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, और उसके बाद आपको ये सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं कि ये एलिमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर पे बात करते हैं। तो ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, सपोज ये रो R1 है, ये R2 सेकंड रो एंड दैट इज R3। कॉलम में सपोज ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो रोज कितनी है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3/4। ऑर्डर इज 3/4। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 3/4। बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो ऑर्डर हो गया 3/4। सेकंड में उसने आपसे पूछा है हाउ मेनी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक नोट बताया था लास्ट में कि अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें देन हमें क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। बहुत इजी है, 3 4 12 एलिमेंट है। ठीक है, अब काउंट करने से तो बेहतर है ना, काउंट करने बैठेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इससे बेस्ट क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स इज 3 into 4 दैट इज 12। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हमारे पास, 12 एलिमेंट्स आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड में बोला राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया था ना, ये किस चीज को, जैसे A13 तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रोज को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। पहले रो आती, बाद में कॉलम आता है। तो पता क्या चला, ये कौन सा वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो जरा मैट्रिक्स में देखिए और बताइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो ये वाली है, कॉलम थर्ड ये वाला है, तो एलिमेंट कौन सा मिला, 19। तो पता चल गया A13 कितना होगा, A13 आ गया हमारे पास 19। ये आंसर हम दे रहे हैं थर्ड पार्ट का। बात समझ में आई। सिमिलरली A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये वाला, मतलब कि एलिमेंट कौन सा मिलेगा, 35। तो ये मिल गया हमें 35। देखना आ रहा है ना, बहुत इजी है। कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, पता लगा लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास A33। इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सा आएगा, ये रही तीसरी रो, थर्ड रो ये वाली है, थर्ड कॉलम ये वाला है। तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम में एलिमेंट कौन मिलेगा, -5। तो कितना आया, -5। ठीक है। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये रही, फोर्थ कॉलम ये वाला है। तो कितना मिलेगा आपको, 12। तो यहां से मिला हमें 12। एंड द लास्ट वन इज A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये वाली है और कॉलम कौन सा है, थर्ड वाला, कॉलम थर्ड ये वाला, दैट मींस 5/2। तो बहुत इजीली हमारे आंसर्स आ गए। और छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आई होप ये समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए हैं इस बार 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब क्वेश्चन एक है, बातें दो पूछी हैं उसने आपसे। तो अब आपको जो नोट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप रोज को और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, अब हमें एलिमेंट बता दिए हैं। एलिमेंट कितने हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें बताना है कि ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। तो बहुत आसान है, आप ये देखो 24 किस किस की टेबल में आता है। कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 24 जो है वो 1 की टेबल में आता है 1 की टेबल में 24। तो हमारा जो आंसर आएगा, द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आर। अब देखिएगा, 1 की टेबल में 24 आता है, इसका मतलब 1 into 24, दैट मीन्स 1/24। अब आपको देखिए 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 24 एलिमेंट हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक तो रो है और 24 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। ठीक है, अब क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 24 into 1। अब दिमाग में ख्याल आता है सर 1 into 24 या 24 into 1, बात तो एक ही है। याद रखिएगा स्टूडेंट, बात एक नहीं है। कैसे नहीं है? यहां पर नंबर ऑफ रोज 1 है, यहां पर नंबर ऑफ रोज 24 है, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम 24 है, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। सपोज ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स सपोज ऐसी है 1 2 3 4 5 6। बात समझ में? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर होगा 2/3, भाई 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। क्यों? क्योंकि 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर आएंगे। 3 2 करोगे तो 6 अगेन, 3 2 6, 2 3 6 एंड 3 2 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है भाई। इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम है। तो ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक रो है 24 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 24 रोज हैं 1 कॉलम है। तो ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। 24 एलिमेंट उसमें भी है और 24 एलिमेंट्स इसमें भी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो 1 की टेबल में 24 आता था, काम खत्म। क्या 2 की टेबल में 24 आता है? यस, 2 की टेबल में भी 24 आता है। तो 2 into 12, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 24। तो एक मैट्रिक्स ये पॉसिबल है ऑर्डर। इसी का उल्टा कर दें, सपोज 12 into 2, एक ऑर्डर ये भी पॉसिबल है। ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं अगेन। ठीक है, चलिए भाई 3 की टेबल में आता है 24, यस 3 की टेबल में भी आता है। तो 3 into 8, 3 8 से 24 होता है। चलिए इसको हम उल्टा कर दें 8 into 3, ये भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, और 4 की टेबल में भी आता है। तो 4 6 24, देन 6 into 4 उल्टा कर दिया, एक ऑर्डर ये पॉसिबल है। 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है बट हम 8 ऑलरेडी ले चुके हैं भाई। 8 की टेबल में आप क्या लिखोगे? 8 into 3, तो 8 में ले चुका हूं 8 into 3, तो 8 तो हो चुका है। 9 की टेबल में नहीं आता। 10 की टेबल में भी नहीं आता। 11 की टेबल में भी 24 नहीं आता। 12 की टेबल में आता है। तो अगर आप 12 की टेबल में लिखोगे 12 into 2, तो ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। कैसे? ये रहा, कहां पर है? ये रहा 12 into 2। तो ये वाली मैट्रिक्स में ले चुका हूं ऑलरेडी, तो इसको हटा देंगे क्योंकि आ चुका है वो पहले से ही। 13 की टेबल में 24 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 17 अप टू 24। तो 23 तक तो नहीं आएगा। 24 में 24 आता है, 24 1 जा, और मैं ऑलरेडी ले चुका हूं 24 1 जा 24। तो इसका मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते थे वो हमने सारे बना लिए।
तो ये वो सारी मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 24 रहेंगे। बात समझ आ गई? तो उसने पूछा क्या था, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। बात समझ में आ गई? अब उसने एक चीज और पूछी है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, तो देख लेते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज 13 elements, then the possible orders are। अब 13 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है। यस, 1 की टेबल में आता है। तो 1 इंटू 13, इसका उल्टा कर देंगे 13 इंटू 1। अब 13 किसी की भी टेबल में नहीं मिलेगा, प्राइम नंबर होता है 13। ठीक है, तो ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर है भाई। 13 की टेबल में 13 आता है तो वो ले चुके हैं हम, 1 की टेबल में आता है वो भी ले चुके हैं। तो दो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसा आराम से पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे दे, बस ये देखो ये किस किस की टेबल में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते चले जाओ। बात समझ में आ गई अच्छे से? ख्याल किस चीज का रखना है, जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों भी अलग अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस चीज का ख्याल रखना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equals to Aij लिखा हुआ है, whose elements are given by this this and this। अब इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज A मैट्रिक्स है, अगर मैंने आपको बताया था A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती रहती है मैट्रिक्स, बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, A is Aij। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कोई भी एलिमेंट है वो इस फॉर्म के अंदर रहता है, वेयर I stands for rows and J stands for column। I किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोज को रिप्रेजेंट करता है, और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने बताई कि कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया है 2x2। तो 2x2 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? 2 रोज लेनी है और 2 कॉलम लेने हैं। तो एक मैट्रिक्स हमें बना के दिखानी है जिसका ऑर्डर 2x2 रहेगा। एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म में होते हैं, हमें पहले से पता है। अब ये जो एलिमेंट है इसको उसने डिफाइंड करके दिया है। कैसे डिफाइन करा? फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने बोला कि जो एलिमेंट है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब जब आप एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो एलिमेंट पे जो कैलकुलेशन है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म आपको करनी है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो हम 2x2 की एक मैट्रिक्स बना लें जनरल। सॉल्यूशन हमारा, नाउ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। लेट्स से सपोज ए हमने मैट्रिक्स बनाई, A11 होगा, A12, A21, A22, इतनी सी बनेगी। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर हुआ 2x2। बात समझ आई? जैसा जैसा वो ऑर्डर बोलता हम वैसे जनरल मैट्रिक्स बना देते। सपोज मान लीजिए वो आपसे बोलता कि भाई 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनाते? हम यहाँ पे लिख देते A11, A12, कॉलम तो 2 ही रखने हैं, A21, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा A31, A32। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 2 3 1 2, 3x2। बात समझ में आ गई? अगर ऑर्डर क्या दिया होता, 3x2 दिया होता तो फिर मैट्रिक्स ऐसी बनती, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ऑर्डर है वो 2x2 है तो मैट्रिक्स ऐसे बनेगी। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ये एलिमेंट की वैल्यूज अब आपको फाइंड करनी है। डेफिनेशन आप ये वाली लगाएंगे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए।
ए आई जे इज इक्वल्स टू आई जे। तो सबसे पहले A11 एलिमेंट है मैं फाइंड कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने निकाला A11। तो अब देखिए यहां पर ये 1 क्या है, आई की वैल्यू, दैट मींस रो, और ये वाला 1 ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मतलब j की वैल्यू 1। तो यहां पर i और j दोनों क्या है, 1 1 है। डेफिनेशन क्या है, i अपॉन j। तो जब मैं यहां से 1 1 रखूंगा, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। फिर दूसरा एलिमेंट कैलकुलेट किया A12। तो अगेन i अपॉन j आप करोगे तो i कितना है इस बार 1 और j कितना है 2, तो 1 अपॉन 2। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, ये होता है i और ये होगा j, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट आ गए। A21 फाइंड करेंगे, A21 तो i कितना है 2 और j कितना है 1, कितना आया एलिमेंट 2 आया। नाउ द लास्ट वन इज A22। तो A22 फाइंड कर लेंगे तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, i भी 2 है और j भी कितना है 2 है। तो 2 अपॉन 2 दैट इज अगेन 1। अब कुछ नहीं करना, सारे एलिमेंट रख देने हैं। A11 कितना निकाला 1, A12 कितना फाइंड किया, A12 फाइंड किया 1 अपॉन 2। A21 कितना है, A21 है 2 और A22 फाइंड कितना किया हमने 1, तो 1 और ऑर्डर क्या है इसका 2/2। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, बहुत इजीली। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आई और जे का ध्यान रखना है। ये आई, ये जे, आई जे, आई जे, और जो डेफिनेशन दी हुई है वहां पे आप वैल्यूज रखते जाओ, एलिमेंट्स कैलकुलेट करते जाओ। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकंड पार्ट में डेफिनेशन चेंज है। यहां पर डेफिनेशन क्या है, i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। ये ai जे ही है, ये क्या है एक्चुअल में, ये ai जे ही है सेकंड पार्ट, ठीक है। ai जे इज इक्वल्स टू दिस। इस बार डेफिनेशन आपको ये वाली अप्लाई करनी है, ठीक है भाई, करके देखते हैं। तो अब हमारी मैट्रिक्स जो है वो अलग आएगी, देखिएगा। 1 1 निकालना है सबसे पहले, तो 1 1 निकालेंगे। डेफिनेशन क्या लोगे आप, i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस j की वैल्यू अगेन 1 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 2। तो कितना मिलेगा, 1 + 1 is 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे देन 2। कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब 1 2 है तो i की जगह पे क्या रखोगे 1, फिर j की जगह पर क्या रखोगे 2, होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन में कौन है 2, ठीक है। नाउ 2 + 1 is 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 अपॉन 2। बात समझ में आ गई। 2 1, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 2, तो i की जगह पे 2 आएगा। j की वैल्यू 1, तो j की जगह पर 1 आएगा, होल स्क्वायर है देन होल स्क्वायर, ठीक है। डेफिनेशन ये वाली अप्लाई कर रहा हूं मैं सब जगह, क्लियर। अपॉन 2 अगेन 9 अपॉन 2, ये सेम आएगा 9 अपॉन 2 अगेन 2 2 रखेंगे तो 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। नाउ 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2। सारे एलिमेंट आ गए। मैट्रिक्स क्या आएगी, तो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास A11 की जगह पर वैल्यू 2, तो यहां पर आएगा 2। A12 की वैल्यू 9/2, देन देयर इज 9/2। A21 की वैल्यू कितनी है 9/2 अगेन, तो 9/2 एंड A22 की वैल्यू आई 16/2, ये कट आउट हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहां पर 8, ऑर्डर क्या है 2/2। बात समझ में आई। आई जे की वैल्यू रखते गए, सॉल्व कर आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3i + j, मॉड्यूलस का यूज किया हुआ है, मतलब वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिएगा भाई थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है। दो पार्ट के आंसर्स तो आ गया, थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है aij, वो दिया हुआ है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3i + j। तो सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, फिर लास्ट में A22। तो A11 फाइंड करते हैं। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, देन 1/2 मॉड्यूलस -3, i की जगह पे 1 प्लस j की जगह पर 1। कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 + 1 इज -2। -2 का मॉड्यूलस 2 ही होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, एब्सोल्यूट 2 से 2 कट जाएगा देन 1। अब निकालेंगे सेकंड वाला एलिमेंट A12, तो 1/2 -3 i की जगह पे क्या रखोगे आप, i की वैल्यू दैट मींस 1 प्लस
जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। देन 1/2 मॉडुलस -3 + 2 which is -1, -3 + 2 is -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 into 1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, देन वी गेट 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट है A21, तो 1/2, A21 है तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो I की जगह पर 2 रखेंगे, J की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 2 + 1, देन 1/2, ये हो जाएगा -6 + 1 दैट इज -5, तो यहाँ से मिलेगा 1/2 into +5 देन 5/2। लास्ट एलिमेंट है A22, तो A22 फाइंड कर लेंगे 1/2 -3 2 + 2 देन 1/2 -6 + 2 -4, तो ये हो जाएगा 1/2 into +4 कट जाएगा तो कितना मिलेगा 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, तो जो मैट्रिक्स है वो आ गई A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने 1/2 देन देयर इज 1/2, A21 है 5/2 और लास्ट में वैल्यू है 2 और इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 ऑर्डर है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ नहीं है, I और J की वैल्यू डेफिनेशन में रखते जाओ, एलिमेंट जो है कैलकुलेट करते जाओ, आपकी मैट्रिक्स खुद ब खुद बन जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑर्डर पर और एलिमेंट्स के ऊपर और एलिमेंट्स की डेफिनेशन पर बेस्ड थे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है? देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब देखिए एज अ नेम इंप्लाइज, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होनी चाहिए, एक रो होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, कितनी रोज हैं 3 या एक रो है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल एक ही तो रो है भाई, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर एक ही रो है तो, ठीक है? तो डेफिनेशन है हमारे पास बहुत इजी सी, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज only one row is called रो मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल हमने ये दे दिया इसका। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा लेट्स से A 1 2 3, ठीक है? आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -1, इसमें भी एक ही रो है, ठीक है? ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो बहुत इजी है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होनी चाहिए, सिंगल रो, एक से ज्यादा रोज नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगेन रो मैट्रिक्स में क्या था, एक रो, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अ मैट्रिक्स which has only one column, एक ही कॉलम हो, is called कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, एक ही कॉलम है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम में 3 रोज हैं, तो ये कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको क्या बोलोगे? सपोज कोई मैट्रिक्स है A, ये कॉलम मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स है? कितनी रोज हैं? एक ही रो है, एक ही तो रो दिख रही है। कॉलम कितने, एक ही कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, बोथ। इसको आप रो मैट्रिक्स कह लो, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स कह लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर रोज और कॉलम्स जो हैं वो दोनों सेम ही हैं।
क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 by 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 1, क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों बराबर ही हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इसको आप रो मैट्रिक्स कह लें या कॉलम मैट्रिक्स कह लें। तो ये दो टाइप हो गए हमारे, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और वी कैन से नल मैट्रिक्स। ये बहुत काम की है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये काम की काफी यूज होती है क्वेश्चंस के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये क्या होती है, अगेन एज द नेम इंप्लाइज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। बट सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स are zero, then it is called zero matrix, and is denoted by O। किससे डिनोट करते हैं, O से। याद रखिएगा ये जीरो नहीं है, ये O है, क्योंकि जीरो और ओ दिखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, बट याद रखिएगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ओ, ठीक है, ओ से। फॉर एग्जांपल सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, सारे एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स और वी कैन से जीरो मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट कुछ होता, सपोज मान लो यहाँ पे 5 होता, तो अब नल मैट्रिक्स नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसको आप नल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि 5 है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जीरो। अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। और किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल ओ से। क्लियर है अच्छे से। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक मैट्रिक्स सीखना जरूरी है और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स सीखेंगे, देन फिर आपको समझ में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट डायगोनल, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और बहुत इजी है। A matrix in which number of rows are equals to number of columns। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तब हम उसको कहेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है ना, स्क्वायर, जनरल स्क्वायर के अंदर यही होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, अ मैट्रिक्स in which number of rows equal to number of columns, then the matrix is called square matrix। बात समझ आई। सपोज मान लीजिए जो नंबर ऑफ रोज है वो m है, लेट्स से लेट नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सपोज n है। तो इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स m मस्ट बी इक्वल्स टू n। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर m और n बराबर होने चाहिए। इन स्क्वायर मैट्रिक्स m is equals to n। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए इसका। सपोज मान लीजिए मैट्रिक्स हमने ली, लेट्स से A 1 2 3 4।
क्या ऑर्डर है इसका? 2x2, 2 रोज है 2 कॉलम है, तो जितनी रोज है उतने ही कॉलम है। इसका मतलब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ऑर्डर है इसका? 3x3, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3x3, दोनों बराबर है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। क्यों? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2x3, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो फिर ये क्या है? इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है ना, और अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गई देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। क्लास 9 10 में पढ़ी ना आपने फिगर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह, तो वही चीज है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है क्योंकि रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स, अब आपके समझ में आएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, बट वो इस वीडियो में नहीं आ पाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। और भी काफी सारे टाइप्स हैं हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, काफी सारे टाइप्स अभी हमारे पास बचे हुए हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।